लोगों ने बदनाम कर दिया है। मुसलमान में जिहाद एक पवित्र कर्तव्य है। मौलाना मदनी कह रहे हैं कि अगर वंदे मातरम कोई बोल रहा है तो वो मुर्दा कौम है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वो गलत कह रहे हैं। उनका बयान ही नहीं सुना हमने, तभी तो बोलेंगे हम। अब ये स्टेटमेंट जब मैं निकाल रही हूँ तो पीछे आप एक बार दिखाना शिवम कैमरा। ये सबको बोल रहे हैं कि नहीं, यहाँ से चलो, यहाँ से निकलते हैं। अच्छा, अभी ये वंदे मातरम को लेकर बड़ा चर्चा हो रहा है, क्या सोचते हैं आप? ये बतलाएंगे भैया। अरे कोई आप भी बता सकते हैं। आप वंदे मातरम बोलते हैं? हाँ, मुझसे बोला जाए ही नहीं, मुझसे नहीं बोला जाए कुछ। आपसे बोला नहीं जा रहा? वो अपना धर्म बोल सकते हैं, हर किसी का थोड़ी बोलेंगे। आपका क्या नाम है? मोमिन। यही रहते हैं? हाँ जी। तो आपके लिए धर्म है या देश? हमारा धर्म है। वंदे मातरम बोलो। सुनो सुनो सुनो, देश कहाँ जा रहा है, जीडीपी कहाँ जा रही है? एक सेकंड देश सुनोगे? कहाँ जा रही है? सुनोगे? सुनोगे। आप लोग सुनते नहीं हो, समस्या यही है। और आप सोच के आते हो कि आप, आपको चुपते हैं हम, समस्या ये है। और आपको देश चुपता है, मैं बोल दूं सही लगेगा? हमें नहीं चुपता, हमें नहीं चुपता। इंडिया गेट पे जाकर देख लेना, शहीद हम राष्ट्रगीत की बात कर रहे हैं। इंडिया गेट पे देश के राष्ट्र और उन्हीं शहीदों के लिए राष्ट्रगीत की बात हो रही है, तो आपके कौम के लोग कह रहे हैं हम नहीं। आ रहे हैं ना, तो आप गाओ ना। अभी योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि देश में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना पड़ेगा। क्लियर है भाई? बोलेंगे नहीं बोलेंगे? शरीयत पहले है आपके लिए या देश पहले है, संविधान पहले है? पहले है, शरीयत पहले है। शरीयत से ही दुनिया बनी है। वो लोग, उन लोगों को जबरदस्ती नहीं भगाया गया था पाकिस्तान, अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से कहना, क्योंकि उनको शरीयत मानना था, देश नहीं मानना था, उनको संविधान नहीं मानना था, कुरान मानना था। लेकिन जो यहाँ रह गया उसको तो इस देश की माननी पड़ेगी ना सर। तो क्या यहाँ के लोग सिर्फ संविधान पे चलेंगे? शरीयत? अरे आप अपनी शरीयत को मानो, लेकिन देश को पीछे थोड़ी कर देंगे। क्योंकि मैं आपसे सवाल करने आई हूँ सर। सर मैं आपसे सवाल ही कर रही हूँ। अल्लाह अकबर को। मैं अल्लाह को। क्यों क्या बात हो गई? जब देश की बात, मैं आपको जय श्री राम बोले थोड़ी सारे मैं आपको जय श्री राम बोले थोड़ी बोल। वंदे मातरम कहने वाले मुर्दा कौम है। नहीं कोई झूठ बोल रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं। मैं झूठ बोल रही हूँ? ऐसा बयान नहीं दे सकते, आपने बदनाम कर रही है। नमस्कार, पॉलिटिकल अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ नेहा राय। देश में आजकल एक ही चर्चा चल रहा है वंदे मातरम को लेकर। आपको बता दें, वंदे मातरम को 150 वर्ष हो गया है, जिसके बाद इस पर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। शीतकालीन सत्र भी शुरू होने वाला है। सरकार का मानना है कि सदन में भी इस पर एक बार चर्चा होनी चाहिए। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर देश में रहना है तो सबको वंदे मातरम कहना पड़ेगा। आखिर वंदे मातरम कहने में परहेज क्यों, जब आप इसी देश के नागरिक हैं तो। लेकिन वही जब मौलाना मदनी का ऐसा बयान आता है कि जो वंदे मातरम कह रहा है वो मुर्दा कौम है, ये मुसलमानों को समझाने की कोशिश कर रहे थे या फिर मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि जिस तरीके से मौलाना मदनी ने बयान दिया है उसके बाद काफ़ी ज़्यादा वंदे मातरम को लेकर चर्चाएं और बढ़ गई है। और ये एक कहीं ना कहीं देश गीत के बारे में, जो राष्ट्र गीत के बारे में बात चर्चा चल रही थी, वो पूरे तरीके से अब राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। इसी बीच हमारी मौजूदगी है अभी गाजियाबाद में। गाजियाबाद का कैला भट्टा ये गांव है और ये हम मार्केट में अभी मौजूद हैं। हम यहाँ के मुसलमानों से जानेंगे कि क्या वाकई वंदे मातरम बोलने में कोई परहेज है या फिर जो मौलाना मदनी कह रहे हैं उनके बयान से यहाँ के मुसलमान कितने सहमत हैं, आखिर ये क्या सोचते हैं। सर क्या नाम हुआ? सर थोड़ा बात तो करो। सर क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद जाहिद। अच्छा, कैला भट्टा से हैं? अच्छा, अभी ये वंदे मातरम को लेकर बड़ा चर्चा हो रहा है, क्या सोचते हैं आप लोग? ये बतलाएंगे भैया। अरे कोई आप भी बता सकते हैं। आप वंदे मातरम बोलते हैं? हाँ, मुझसे बोला जाए ही नहीं, मुझसे नहीं बोला जाए कुछ। आपसे बोला नहीं जा रहा है? बोल तो रहे हैं। नहीं। वंदे मातरम बोलेंगे? वंदे मातरम बोलेंगे? वंदे मातरम? हाँ, नहीं बोलेंगे। वंदे मातरम कैसे बोलेंगे? पहले तो हमारा खुदा है, अल्लाह है, बाद में कहा जाएगा जो भी कहना होगा। तो आप वंदे मातरम नहीं बोलेंगे? नहीं। देश से मतलब नहीं है क्या? देश से होना मतलब, हम देश से पहले हमारा देश है, हमारा देश पर हमारा नहीं हमारा देश है कि हाँ। हमारा देश है, हमारा हिंदुस्तान है, हमारा हाँ। भारत है हमारा। तो फिर तो भारत के लिए, देश के लिए ही बोलना है ना सर वंदे मातरम। हाँ, भारत के लिए बोलेंगे। तो भारत के लिए आप कह रहे हैं बोलेंगे नहीं? क्या बोलवा रहे हैं आप?
वंदे मातरम आप कह रहे हैं, बोलेंगे नहीं? वंदे मातरम कैसे बोल देंगे? कैसे बोल देंगे? अपने देश के लिए है, राष्ट्रगीत है अपना। हिंदुस्तान करवा लो, हिंदुस्तान की जय करवा लो, कुछ भी करवा लो। क्या जी? हिंदुस्तान के लिए कुछ भी कहलवा लो हमसे। तो वंदे मातरम ही तो कहना है हिंदुस्तान के लिए, आप कह रहे हैं नहीं कहेंगे? नहीं, देश के लिए वंदे मातरम नहीं कहेंगे? वंदे मातरम, चलो वंदे मातरम कह दिया वंदे मातरम तो ये क्यों सोच है, मतलब ये कहीं परहेज है क्या कि मुसलमान? तबीयत खराब है मेरी, मैं हार्ट का मरीज हूँ। नहीं सर, हम आराम से बात कर रहे हैं। हाँ तो आप इतना अच्छा बोल रहे हार्ट का मरीज हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं किस तरीके से इनसे बात कर लो, इनसे तबीयत खराब है कोई मेरी। बात नहीं सर, हम आराम से बात कर रहे हैं। देखो, सर बोल पा रहे हैं, इतना तो बोल पा रहे मैं हैं। हार्ट की मरीज है। कोई बात नहीं चाचा, हम आपसे आराम से बात कर रहे हैं। चाचा वो भैया वो बात कर रहे हैं, तभी तो उनसे बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं, वो बोल रहे थे, मैं हूँ आप लोग आए हो तो मना करने लगे। मैं हूँ हार्ट का मरीज। हाँ कोई बात नहीं चाचा, कोई नहीं, हम आपसे आराम से ही बात कर रहे हैं। आपने बात किया, इतना ही जानना था मुझे, आपने बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम हुआ सर? फेस क्यों ढक? बात तो करो। बोलना ही नहीं चाहते आप। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम वसीम। यहीं से? जी। क्या है, वंदे मातरम बोलेंगे आप लोग? हाँ बोल देंगे, क्या होगा। क्यों कहा जा रहा है कि वंदे मातरम बोलने से परहेज है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? नहीं, हम तो बोल देंगे जैसे जो बुलवाना हम तो बोल देंगे। मोदी जी बोल देंगे, बोलना। मदनी जी का बयान आया, सुने आप? नहीं मैंने। कल मदनी जी कह रहे थे कि जो ये वंदे मातरम कह रहे हैं लोग, और अगर हम वंदे मातरम बोलते हैं तो हम मुर्दा कौम हो जाएंगे, ऐसा है क्या? नहीं, पहले मुझे उनका बयान सुनना पड़ेगा, क्योंकि इतनी मुझे नॉलेज नहीं है, सुन के। उन्होंने यही बोला है, उन्हीं का मैं वर्ड कोट कर रही हूँ आपको। उन्होंने कहा कि अगर कोई वंदे मातरम कह रहा है मतलब वो एक मुर्दा कौम है। मानते हैं आप? ये बताएंगे यहाँ डॉक्टर। क्या नाम हुआ? शाहिद है। वंदे मातरम बोलोगे आप लोग? हाँ बोल देंगे जी, क्या दिक्कत है, बोल देंगे। क्यों ऐसा भरम फैलाया जा रहा है कि मुसलमानों के लिए परहेज है, हमारे कुरान में नहीं है? हम वंदे मातरम जो बोल रहा है, मदनी जी कह रहे हैं, मौलाना मदनी कह रहे हैं कि अगर वंदे मातरम कोई बोल रहा है तो वो मुर्दा कौम है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वो गलत कह रहे हैं। उनका बयान ही नहीं सुना हमने, तभी तो बोलेंगे। मैं आपको बता तो रही हूँ, तभी तो मैं आपको बता रही हूँ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है वैसे। तो वो गलत कह रहे हैं, तो सुने ही नहीं है, उन्होंने कहा है नहीं, कब कैसे बोल दें? तो मैं गलत बोल रही हूँ। हाँ सुनवाओ ना। अच्छा, अभी मैं उनका स्टेटमेंट सुनाऊँ तब आप मानोगे? ऐसे आपको झूठ लग रहा है? ठीक है, ये आप देख सकते हैं किस तरीके से इन्हें पता ही नहीं है कि वंदे मातरम के खिलाफ कुछ बोला भी गया है या नहीं, और इन्हें वो स्टेटमेंट सुनना है। हम इन्हें स्टेटमेंट भी सुनाएंगे, तब शायद इन्हें भरोसा हो। यूट्यूब है नेशनल पॉलिटिकल अड्डा। सीधे मदनी साहब कल कहते हैं कि जब तक जुल्म होगा तब तक जिहाद होगा, और जिहाद शब्द को लोगों ने बदनाम कर दिया है। मुसलमान में जिहाद एक पवित्र कर्तव्य है। इतना ही नहीं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी लेकर बयान दिया, और साथ ही साथ वंदे मातरम कहने वाले को मुर्दा कौम बता दिया। लेकिन आज हम जब इन्हीं मुसलमानों के बीच है, हमने जानने की कोशिश किया कि आखिर ये जो इनके प्रमुख कहे जा रहे हैं, ये इस तरीके का बयान जो दे रहे हैं, इन बयानों से देश के मुसलमान कितना वाकिफ रखते हैं? क्या ये लोग भी इस बात को मानते हैं कि इस बात में कोई सच्चाई है कि नहीं? अब ये स्टेटमेंट जब मैं निकाल रही हूँ तो पीछे आप एक बार दिखाना शिवम कैमरा, ये सबको बोल रहे हैं कि नहीं यहाँ से चलो, यहाँ से निकलते हैं। अब मैं स्टेटमेंट, आपने बोला कि दिखा दो, आपने बोला कि आप स्टेटमेंट दिखा दो। पहली बात तो आपने बोला स्टेटमेंट दिखाओ। नहीं, मेरा सबसे बात करना राइट है सर, मेरा सबसे बात करना राइट है। ये है क्या वाले, बताओ मुझे। ये मेरा माइक है। नहीं, चैनल कौन सा है? चैनल हमारा डिजिटल है। डिजिटल है? कौन सी न्यूज़ आता है? यूट्यूब पे आता है, यूट्यूब पे आता है ना? फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आता है। ठीक है, हाँ ठीक है। तो अब हो गया, अब मैं बोलूँ आगे? हम खाना खा ले यार, खाना खाए तुम्हारे चक्कर भूख रहा है। अब देखो, ये अब ये स्टेटमेंट दिखाने की बात क्या, जब मैं स्टेटमेंट निकाल रही हूँ तो यहाँ से चल के जा रहे हैं। लेकिन खैर, बावजूद इसके हम यहाँ के लोगों से आज जानेंगे कि क्या वाकई वंदे मातरम बोलना मुसलमानों के लिए परहेज है। क्योंकि सरकार बार बार ये बात कह रही है, क्योंकि ये देश की बात है, ये किसी धर्म की बात नहीं है, किसी जाति की बात नहीं है, ये देश की बात है। और जब हम एक देश में रह रहे हैं
एक साथ रह रहे हैं तो देश के लिए तो करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा, क्योंकि बार बार कहा जाता है कि देश को आजादी में सबने ठीक है। हाँ ठीक है, तो अब हो गया। अब मैं बोलूँ आगे? हम खाना खाने जा रहे हैं, खाना खाए तो बहुत चक्कर भूख रहे हैं। आओ जी। अब देखो ये, अब ये स्टेटमेंट दिखाने की बात की, जब मैं स्टेटमेंट निकाल रही हूँ तो यहाँ से चल के जा रहे हैं, लेकिन खैर बावजूद इसके हम यहाँ के लोगों से आज जानेंगे कि क्या वाकई वंदे मातरम बोलना मुसलमानों के लिए परहेज है, क्योंकि सरकार बार बार ये बात कह रही है, क्योंकि ये देश की बात है, ये किसी धर्म की बात नहीं है, किसी जाति की बात नहीं है, ये देश की बात है। और जब हम एक देश में रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, तो देश के लिए तो करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा, क्योंकि बार बार कहा जाता है कि देश को आज़ादी में सबने एक साथ हिस्सा लिया है, सबकी भागीदारी है। और अगर देश की आज़ादी में सबकी भागीदारी है तो फिर देश के राष्ट्रगीत को लेकर किसी में परहेज क्यों? और इनके प्रमुख जब अगर कह रहे हैं कि वंदे मातरम बोल देना तो मुर्दा कौम हो जाएगा, तो फिर तो सवाल पूछा जाएगा और इनसे जाना जाएगा कि क्या वाकई वंदे मातरम बोलना परहेज है सर? हाँ जी, वंदे मातरम तो पहले से बोलते हैं, आगे से आप क्या बोलेंगे जब पूरी जिंदगी खत्म होगी? आपको कोई दिक्कत है वंदे मातरम बोलने में? जब पूरी जिंदगी खत्म होगी तो वंदे मातरम का क्या सवाल रह गया? बोलेंगे नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे सर? वंदे मातरम में जब पहले से बड़े बूढ़े नहीं बोले तो हम कैसे बोल लेंगे? क्यों नहीं बोले? बड़े बूढ़े क्यों नहीं बोले? बस क्या वजह है, क्या नहीं है? बड़े बूढ़े तो यहीं के थे, कोई बाहर के थोड़ी हैं। आप देश में देश की बात नहीं बोलेंगे? देश के हैं, देश में रहेंगे और देश की बात नहीं बोलेंगे? नहीं, देश की बात बोलेंगे, देश की क्यों नहीं बोलेंगे? बाकी ये तो देश के लिए है सर। वंदे मातरम किसी धर्म का गीत थोड़ी है, हिंदू धर्म के ग्रंथ की बात थोड़ी है। पहले से भी तो होता ही है, पहले से क्यों नहीं लागू हुआ? तो क्यों नहीं बोले? मतलब आपके पूर्वज हो या कोई भी देश को अपना माने ही नहीं? जब ये आज लागू हो रहा, पहले से भी तो लागू होता। सर आप कह रहे हैं आपके पूर्वज नहीं बोले, आप भी नहीं बोलेंगे? नहीं, पहले से भी पहले से किसी ने नहीं बोला, आप पहले भी से नहीं भी तो बोले? लागू मतलब पहले भी किसी ने वंदे मातरम नहीं बोला? लागू नहीं हुआ, किसी ने नहीं बोला? एक सेकंड रुको सर, एक सेकंड। मतलब पहले भी किसी ने वंदे मातरम नहीं बोला है? सर इधर थोड़ा, इधर नहीं जी, कैमरा। हमने तो नहीं बोला जी। नहीं बोला, मतलब किसी ने देश को अपना देश माना नहीं? माना? स्कूल में भी पढ़े हैं हम, जब भी नहीं बोला। पहले आपने देश को देश माना ना बुलवाया हमसे, सर किसी ने देश को अपना देश माना नहीं? माना हमसे बुलवाया भी नहीं स्कूल में। सर सुनो तो सही, देश में आपने कभी आपने कभी बोला ही नहीं वंदे मातरम? नहीं, हमसे कभी बुलवाया। और आप बोलेंगे स्कूल भी में नहीं? स्कूल में भी नहीं बुलवाया। और आप बोलेंगे भी नहीं? नहीं, बोलने का तो ये है कि जैसे देश में चलेंगे, आ रही हूँ एक एक करके जैसे बात। देश में चल रहा है उसके हिसाब से तो ये है कि जैसे कहोगे वैसे करना पड़ेगा। बाकी ये हमने तो स्कूल में भी नहीं सर, बोला। ये किसी के कहने की क्या जरूरत है? हम अपने देश में रह रहे हैं, भारत हमारा देश है, तो भारत देश की बात तो बोलेंगे। भारत आज ही देश हुआ, पहले से कहाँ गया था? तो आप कभी वंदे मातरम बोलते ही नहीं थे? नहीं, हमने तो कभी सुना नहीं जी। परहेज क्यों है? दिक्कत क्यों है वंदे मातरम? हमने कभी सुना ही नहीं। दिक्कत क्या है सर वंदे मातरम से? मेरा सवाल ये है, हमने जो है कभी सुना नहीं। ये सर, तो अब क्या नई दिक्कत बात है? निकल- वंदे मातरम से दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत है वंदे मातरम से? दिक्कत नहीं है, आप बोलो, हम पीछे पीछे बोलेंगे आपके। आप लाइन में बोलो, हम बोलेंगे पीछे पीछे आपके। वंदे मातरम से परहेज है? हमने कोई परहेज नहीं, आप बोलो तो सही, आप तो बोलो। बोल रही हूँ वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम। मातरम, अब आगे बोलो आप, अब आगे मैं बोलूंगा आपके पीछे। अच्छा, लेकिन आपके प्रमुख क्यों कह रहे हैं कि वंदे मातरम? मौलाना मदनी जी कह रहे हैं। कौन मदनी? आपके पास लीगल स्टेटमेंट है उनका कोई? हाँ सर है आपके पास सर है। आपने कैसे बता दिया वो हमारे वो हैं? जमीयत उलमाए हिंद के प्रमुख है मौलाना झंडा मदनी। लेकर आई हो यहाँ पर, आप उनका झंडा लेकर आई हो यहाँ पर, आप नफरत फैलाने आई हो यहाँ पे। सर इसमें नफरत क्यों है? और सबका जाएगा। संविधान नहीं आपको ये, सबका जाएगा। संविधान नहीं आपको ये सबूत दिया कि आप मेरे मुंह में माइक ठूस के पूछ रही हो ना, जो मुझसे बुलवाना चाह रही हो। ये संविधान ने राइट दिए आप। तभी मैं पूछ रही हूँ, तभी मैं पूछ सही चीज पूछिए, सही रिपोर्टिंग ये की। सही चीज, ये कोई दुश्मन नहीं है आपके। तभी तो मैं इनसे बात कर रही हूँ। ये मेरे दुश्मन होते तो इनसे मैं बात क्यों करने आती? इसी टोन में पूछ मैं रहे हो इनसे ना? बात क्यों करने इसी आती? टोन में पूछ रहे हो ना मैडम? मैं किस अब आप किस टोन में बात कर रहे हैं? आप दुश्मन है? आप आपके लिए मैं दुश्मन? सर 5 मिनट तो आए हुआ मेरे को। सर 5 मिनट आए हुए हैं। किस टोन में पूछा है मैंने? चाचा से यहाँ बैठ के बात किया है? कैसे अभी आप आए हो? 5 मिनट हुआ मेरे को बात किए। पूछ रहे हो आप? भाई, वंदे मातरम बोलो। सुनो, मैडम, सुनो। उर्दू में बात करो आप। सुनो। देश कहाँ जा रहा है, जीडीपी कहाँ जा रही है? एक सेकंड, बेरोजगारी सुनोगे? कहाँ जा रही है? सुनोगे? सब आप सुनोगे। आप लोग सुनते नहीं हो, समस्या यही है। और आप सोच के आते हो कि आप, आपको चुपते हैं हम, समस्या ये है। और आपको देश चुपता है, मैं बोल दूं सही लगेगा? हमें नहीं चुपता, नहीं हमें नहीं चुपता। इंडिया गेट पे जाकर देख लेना, शहीद किस
फिर हम राष्ट्रगीत की बात कर रहे हैं। इंडिया गेट पे देश के राष्ट्र दिल्ली और उन्हीं शहीदों के लिए राष्ट्रगीत की बात हो रही है, तो आपके कौम के लोग कह रहे हैं हम नहीं जा रहे हैं ना, तो आप गाओ ना, आपके पीछे गाएंगे हम। आप ये क्यों जा क्यों रही? कह रहे हैं, ये क्यों कौन कह रहे हैं कि नहीं कौन क्या बोलेंगे? कह रहा है उससे मुझे क्या मतलब? कौन क्या कह रहा है मुझे? आप कह रहे हो आपको दिक्कत है वंदे मातरम से? हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो बोलते हैं। मदनी साहब के स्टेटमेंट से वाकिफ रखते हैं हाँ, आप? पुराने जमाने खूब बोल रहे बंदे मातरम। बोलते थे ना सब? हाँ जी। फिर मदनी साहब क्यों कह रहे हैं कि अगर ये कोई बोल रहा है वो मुर्दा कौन ध्यान है? है, वो पढ़े लिखे हैं, ये हम इतने तो आप पढ़े लिखे नहीं है तो मदनी साहब जो कहेंगे वो मान लेंगे? नहीं मानने के बिल्कुल भी। वो कह रहे हैं कि जो वंदे मातरम अगर कह रहा है तो वो मुर्दा कौन मातरम है? तो शुरू से कहलाया जा रहा है। अरे और क्या, तो आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं है? हमें कोई नहीं है जी। तो ये जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, मदनी साहब जैसे लोग हैं, इस तरीके का बयान दे रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? आप लोग को समझा रहे हैं, भड़का रहे हैं? बूढ़े हैं, उनके ध्यान नहीं रहता वंदे मातरम क्या है क्या नहीं बोलना चाहिए। उनके ध्यान ही नहीं। हाँ, वो देश की आजादी नहीं देखे, उनको नहीं पता है, बड़े देश की बुजुर्गों को। आजादी को कितने साल हो गए बताओ। सर तो हम भूल जाएंगे उस बात को? नहीं, हम तो नहीं भूलेंगे। कैसे भूल जाएंगे हम सर? तो भूलेंगे, गांधी ने आजादी दिलवाई है हमें, गांधी जी ने। हाँ, कितने साल हो गए होता हुआ, तो हम भूल जाएंगे? हम तो नहीं भूलेंगे। नहीं भूलेंगे ना? नहीं। तो वही तो हम बात कर रहे हैं कि राष्ट्रगीत की अगर आज चर्चा हो रही है तो ये बार बार क्यों कहा जा रहा है कि हमारे कौम को ये नहीं गाएगा? अगर कोई वंदे मातरम बोल रहा है तो ये एक मुर्दा कौम हो जाए। भाई एक ही हैं, हिंदू हो मुस्लिम हो सब एक ईसाई है, मतलब धर्म अलग अलग हुए हैं। मतलब नफरत फैलाने वाला कौन है? आम नेता ही लोग ही तो हैं, वो कौन है? फिर कुछ लोग क्यों ये बात कह रहे हैं कि हम नहीं बोलेंगे? अभी यहाँ बैठे मैं 4 लोगों से बात की हूँ, 2 लोग कहीं सीधे बम फट जाए, कहीं कुछ हो जाए तो पाकिस्तान का नाम है, मुसलमान का है, हिंदू ने फोड़ दिया तो कुछ नाम नहीं है। बताओ, हिंदू ने कहाँ फोड़ दिया? मतलब मैं आपको बात बड़ी कर रहा हूँ। हिंदू ने कहाँ फोड़ दिया? नहीं, जैसे लाल किले पे बम फटा है, किसका नाम हिंदू ने फोड़ दिया? कहाँ नाम आया, किसका बताओ? वो कौन है? बम फोड़ने वाला आप तो कौन है? बताओ ना कौन है? मुस्लिम है तो मुस्लिम ही नाम नेता है। लोग हैं सारे, और कौन है? बस और क्या नेता लोग हैं, बस इतने ही मैं कहना चाहता हूँ। बस वो मुस्लिम लोग गलत इससे नाम आगे है। नहीं कहना चाहता सर वो मुस्लिम नाम गलत नहीं आया कहना है। चाहता हूँ बस। सर वो मुस्लिम नाम गलत आया है। नहीं, मैं इतनी कहना चाहता हूँ। सर वो मुस्लिम नाम गलत है। अब आप इस सोच को देखिए, दिल्ली लाल किला में बम ब्लास्ट हुआ और बम ब्लास्ट में 4 मुसलमानों के नाम आए, 4 नहीं, लगातार वो कड़ियाँ किस तरीके से जुड़ते गई और तमाम वो मुस्लिम नहीं, मैं बोलूंगी मुस्लिम ही नहीं, एक डॉक्टर जैसे प्रोफेशन को भी उस केस में किस तरीके से डॉक्टर को बदनाम किया गया और तमाम वो लोग उसमें से आतंकवादी निकले, इस तरीके के घटना को अंजाम देने वाले निकले जो सब डॉक्टर थे और मुस्लिम थे। लेकिन आज इन लोगों को इस बात से प्रॉब्लम है कि वो नाम मुसलमान ही क्यों आया। ये भड़काने का काम है। क्या मानते हो, वंदे मातरम से तकलीफ है? नहीं, कोई तकलीफ नहीं। क्यों मदनी साहब कह रहे हैं कि ये मुर्दा कौन बोलेगा वंदे मातरम, हम नहीं बोलेंगे? कुछ लोग भी मना कर रहे हैं कि नहीं बोलेंगे। उनके समझ में नहीं आ रहा होगा, क्या पता, अपना अपना धर्म समझ रहे होंगे वो अपना धर्म बोल सकते हैं, हर किसी का थोड़ी बोलेंगे। आपका क्या नाम है? मोमिन। यही रहते हैं? हाँ जी। तो आपके लिए धर्म है या देश हमारा पहले? धर्म है वो। देश में तो रह ही रहे हैं, देश तो है ही अपना। देश किसी और का और कहीं पैदा ऊपर तो रखना पड़ेगा ना सर पहले। ऊपर रखना पड़ा। जिंदाबाद कहलवाओ, हिंदुस्तान जिंदाबाद। वंदे मातरम नहीं? इसका क्या मतलब है? ये हमारा राष्ट्रीय गीत है। और जिंदाबाद कह दिया वो जीत नहीं है, वो भी है। तो फिर जिंदाबाद कहलवा दो। कोई जरूरी वंदे बात मातरम में वंदे तकलीफ मातरम क्या है सर? वो ये समझ रहे हैं कि आप अपना धर्म का कुछ कहलवा रहे हो या कुछ और समझ रहे हो। किसी धर्म का नहीं है ना सर, ये क्यों समझ रहे हैं कि ये किसी धर्म का है? वंदे मातरम किसी हिंदू का थोड़ी है, ना किसी मुसलमान का है, किसी एक का तो है नहीं ना, वो तो देश का है। अच्छा, देश का ये हूँ तो सब कह तो रहे हैं बोलने के लिए, आप आगे बोलो, हम पीछे बोलो। ये सोच रहे हैं कि देश क्या। अब आप कैसा सोचिए कि सोच रहे हो? ये लोगों के अंदर सोच है जय हिंद कहलवा लो, लेकिन वंदे मातरम किसी धर्म का है, ये देश का नहीं है, इसलिए हमें इनकार है वंदे मातरम से। मेरी मर्जी की बात है। देश की सरकार कहेगी, जिसको आप ही चुन के लाए हो, सत्ता में बिठाए हो, गवर्नमेंट अगर बोले कि अगर आप इस देश में रह रहे हो तो आपको वंदे मातरम बोलना पड़ेगा। योगी जी खुलकर ये बात कह रहे हैं, मानोगे? हाँ मानेंगे, बोलोगे ना? हाँ बोलेंगे, क्या बात है। क्यों बोलोगे? अपने मन से या योगी जी के कहने के डर से? योगी जी बीच में ले आई अब तुमने ये कि योगी जी कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये मेरी बात नहीं है। मैं कौन होती हूँ आपको कहने वाले आप वंदे मातरम बोलो? कौन पूछ रहा है? मैं पूछ रही हूँ बस तो लेकिन मैं सरकार की बात पूछ रही हूँ, मैं योगी जी की बात पूछ रही हूँ, मैं अपनी बात नहीं पूछ रही हूँ। मैं कौन होती हूँ आपको बोलने वाले? और आप अपने मन से नहीं बोलोगे तो किसी के कहने से थोड़ी बोलोगे। अब तो आप लेकिन पूछ रहे हो। हाँ, यूपी गवर्नमेंट
या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट भी? अभी योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि देश में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना पड़ेगा। क्लियर है भाई? बोलेंगे नहीं बोलेंगे? तो हम मना कब कर रहे हैं बोलने को? हम मना कब कर रहे हैं बोलने को?